विश्वानि देवस्य वितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय जगत वंद्य परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज तथा आयुर्वेद की परंपरा में चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, उवाग भट्ट जैसे ऋषियों के ज्ञान को घर घर पहुंचाने वाले परम श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति, उनकी प्रेरणा को हम प्रणाम करते हैं। और यहाँ जो एक बहुत ही पवित्र, यह फाइन एंड डिवाइन प्लेस, पीसफुल प्लेस, कितना सुंदर वातावरण, जटा शंकर देवाधिदेव जो योग की परंपरा में सबसे प्रमुख माने जाते हैं, ऐसे इस शिव की भूमि में हम बैठे हैं। सुजालपुर जो शाहजहाँपुर का एक बहुत अभिन्न और यशस्वी प्रांगण है, तहसील है। आप सभी योग योद्धा, सभी भाई बहनों को मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव का जो संदेश, योग का संदेश जन जन तक पहुँचे, लोग योग करें, आरोग्य पाएं, अपने तन मन जीवन को हर प्रकार से उन्नत बनाएं। संसार में सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो वो हमारा स्वास्थ्य है। हम स्वस्थ हैं तो हमारा उत्तरदायित्व, तो हमारा जीवन हर प्रकार से अच्छा होगा, यशस्वी होगा। और क्योंकि चाहे जो है त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे कलयुग हो, सभी युगों में जो महापुरुष होते हैं वो अद्वितीय, अकल्पनीय, अवर्णनीय कार्य करते हैं, इतिहास गढ़ते हैं। और उनके साथ साथ जो उनके हाथ बन करके, उनके एकात्म भाव से अपने को अभिषिक्त करते हुए, अभिसिंचित करते हुए, पुष्पित, पल्लवित, विकसित, विलसित होते हुए जो जीवन को जीते हैं, ऐसे आप सभी योग योद्धा यहाँ पर हमारे जो प्रांत की टीम है, आदरणीय हमारे राजेंद्र आर्य जी जो भारत स्वाभिमान के प्रांतीय प्रभारी हैं, यशस्विता के साथ इस गुरु कार्य को, राष्ट्र कार्य को करते हैं, जोरदार अभिनंदन करेंगे। हमारे आदरणीय कृष्ण योगेंद्र जी जो पतंजलि योग समिति का यशस्विता के साथ, उत्कर्ष के साथ आगे बढ़ाते हैं, इसको उनके लिए भी अभिनंदन। और हमारे मनिंद्र जी जो किसान प्रभारी हैं, ऐसे ही जिला में बहुत यशस्विता और जो पारदर्शिता के साथ, जहां पर सुजालपुर में हमारे यशस्वी आदरणीय डॉक्टर महेंद्र जी नाम भी है। और अब कोष के बिना तो कार्य चलता नहीं, तो प्रांतीय कोषाध्यक्ष एक बार जोरदार अभिनंदन। और ऐसे ये सदा मुस्कुराते रहते हैं और पता नहीं कब ये खुश रहते हैं, कब गम रहता है, कब पता नहीं चलता। योगी का चेहरा हमेशा खिलता रहना चाहिए। मैं जब जब मिलता हूँ तो इनकी मुस्कुराहट हमेशा ऐसी रहती है। ऐसे ही हमारे बहुत ही हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो ये जो है इस अवस्था में भी बिल्कुल, आयु कितनी है आपकी? अब 55 के होने वाले, लेकिन दिल इनका और शरीर बचपन का है बिल्कुल। तो जोरदार अभिनंदन करें। तो बहुत ही विशुद्ध आत्मा है और गुरु के कार्य के लिए एकात्म होकर के निरहंकार भाव से कार्य को करते हैं। हमारे आदरणीय, अब देखो, संजय किसी सभा में ना हो, किसी युद्ध में ना हो, हाँ, मतलब योग में भी संजय, युद्ध में भी संजय, संजय के बिना कोई काम ही नहीं होता है।
तो ऐसे हमारे यशस्वी आदरणीय संजय जी, इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। हमारे आदरणीय जिला प्रभारी आदरणीय बाबूलाल, जो सबके लाल हैं, पतंजलि के लाल हैं, ऐसे बाबूलाल जी को भी अभिनंदन। बहुत, मैं भी शिक्षक हूँ, आप भी शिक्षक। आदरणीय हमारे सोशल मीडिया प्रभारी हैं राजेंद्र जी, और आदरणीय जो दीक्षित जी, जो बहुत विनम्र है, और शिक्षा के क्षेत्र में जो आदरणीय रजनीश जी का भी अभिनंदन है, जोरदार अभिनंदन करेंगे। रोड मिल जी, किशोर जी, और सूची ही यहाँ पर रखी है। आदरणीय महेश जी और आदरणीय जयप्रकाश जी, इनके पूरा परिवार एकात्म होकर के एक बार जोरदार अभिनंदन करेंगे। बहुत ही पुरुषार्थी हैं आदरणीय हमारे जो है रजनीश जी, राजेंद्र जी और किशोर जी, आदरणीय घनश्याम जी, यशवंत जी और माता जी राजमणि जी। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। तो ईश्वर का जो विधान है, उसका जो संविधान है, उसकी रजा में जो रजामंद है उसको हमेशा आनंद ही आनंद है, और जो रजा में रजा नहीं है तो समझो उसका जीवन, उसकी जिंदगानी बिल्कुल सजा है। ठीक है ना? और मजा नहीं है। फिर आनंद कब आएगा? जब आपका रोम रोम, आपका एक एक अस्तित्व पूर्ण कृतज्ञ भाव से कि उस परम पिता परमेश्वर ने हमको इतना सुंदर जीवन दिया है, इतना हमको यशस्वी बनाया है, हम अच्छी प्रकार से बोल सकते हैं, अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, अच्छी प्रकार से सुन सकते हैं। अभी पिछली जो मीटिंग थी मेरी दमोह में थी, वहाँ भी 7 तहसीलें हैं, और कल भी 7 तहसीलें, वहाँ अशोकनगर में भी 7 तहसीलें, यहाँ भी 7 तहसीलें हैं। हाँ, तो ये 7 तहसीलें, और आज से इस बात को याद रखना आदरणीय महेंद्र जी, आदरणीय हमारे जिला प्रभारी, ये सप्त ऋषि हैं। 7 तहसीलें 7 ऋषियों के नाम से अलॉट कर दीजिए, ठीक है ना? और ऋषियों के, जहां ऋषियों का वास है, जहां ऋषियों का प्रवास है, वहां पर कोई उदास, वहां पर कोई निराश, वहां पर कोई हताश। जब हम ईश्वर की सन्निधि में है, गुरु की सन्निधि में है, जब ऋषियों की सन्निधि में है, हम सब ऋषियों की संतानें हैं कि नहीं? बोलिए ना, है ना? ये हमारा भारतवर्ष, और जिस भारतवर्ष में, जिस आर्यावर्त में हमने जन्म लिया है, और सौभाग्य है कि भारतवर्ष में जन्म लिया, दूसरी बात उससे बड़ा सौभाग्य मनुष्य का जन्म लिया, और ये भी सौभाग्य कि मध्य प्रदेश में जन्म लिया। बोलिए, तो बिल्कुल हृदय के पास हैं हम। तो हमारा जीवन इतना यशस्वी होना चाहिए कि हमारी वाणी सुनकर के दूसरों के हृदय में हमारे लिए स्थान हो जाए। हम घर परिवार को, संसार को तभी सुंदर बना सकते हैं जब हमारे जीवन में
अनकंडीशनल प्रेम की स्थिति होती है, जहां पर शर्त नहीं है, जहां पर मैं और तू का भेद नहीं है, जहां पर अपना पराया का भेद नहीं है। अयम निजः परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारे ऋषियों का संदेश है। तो हम ऐसे जीवन को जिए जैसे हमारे ऋषि ऋषिकाओं का जीवन था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि लोग कहते हैं कि भारतवर्ष ऋषियों का देश था, हम ऋषियों की संतानें हैं, ये तो बात कहते हैं, हमारा देश ऋषियों का देश था, ऐसा लोग कहते हैं ना। लेकिन ऐसा सिद्ध करना है, और परम पूज्य स्वामी जी महाराज कर ही रहे हैं। आज के वर्तमान काल में एक योगी, एक सन्यासी, एक योद्धा, एक नीतिज्ञ, एक धर्म का पुरोधा, सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने वाला, गुरुकुलीय शिक्षा को आगे बढ़ाने वाला, स्वदेशी और आयुर्वेद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला परम पूज्य स्वामी जी के हम यदि विराट स्वरूप को देखते हैं तो उनके अंदर एक योगी नजर आता है, उनके अंदर एक योद्धा नजर आता है, क्रांतिकारी नजर आता है। महर्षि दयानंद, विवेकानंद जैसे ऋषियों का ज्ञान उनके जीवन में प्रकट होता है। तो ऐसे ऋषि कल्प स्वामी जी को पाकर के हम सब धन्य हैं। धन्य है कि नहीं? और स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि मैं आपको अपना शिष्य नहीं बनाता, मैं अपना शिष्य नहीं बनाता। कोई गुरु ऐसा नहीं कहता, वो कहते हैं कि मैं आपको अपना प्रतिरूप बनाता हूं। जैसा मैं हूं वैसा जीना सीखो, जैसा मेरा व्यक्तित्व है, जैसा मेरा कृतित्व है, जैसा मेरा चरित्र है, वैसे आप सब बन जाइए। ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारे सभी वेदों का, सभी उपनिषदों का, पुराणों का, गीता, महाभारत, रामायण का नीतिज्ञ जो लोग हैं उनकी और धीर वीर गंभीर विद्वान लोगों के जीवन का ये सार है कि जीवन में एक भी न्यूनता नहीं होनी चाहिए। हाँ, यदि कभी हो जाए तो उसको भूल समझ करके उसको सुधार लीजिए, दूसरों को जो है सम्मान दीजिए, दूसरों का उपकार कीजिए। ये जीवन जगत के हित के लिए मिला है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्याः परोपकाराय दुहन्ति गावाः परोपकारार्थमिदं शरीरम। नदी बहती है, जल धारा बहाती है, जल किसके लिए है? परोपकार के लिए है, खेत खलिहान के लिए है, पशु पक्षियों के लिए। वो जल कल कल करता हुआ हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन का आधार बनता है कि नहीं? फल कितना जो है धरती हमको जो है फल देती है, अन्न देती है, औषधि देती है। तो जो फल होते हैं किसके लिए है? फल कभी वृक्ष खाता है क्या? कभी नहीं खाता। गाय दूध देती किसके लिए? अपने लिए देती है क्या? मतलब वो उसके लिए नहीं है, वो बछड़े के लिए है। और किसके लिए है? हम सबके लिए है, परोपकार के लिए। ये शरीर उस परमात्मा ने दिया, किसके लिए दिया है? परोपकार के लिए। जीवन में हम इस बात को सदा स्मरण रखें कि हमारा व्यक्तित्व, हमारा कृतित्व, हमारा नेतृत्व, हमारा उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, चलना फिरना, ये सब परोपकार के लिए होना चाहिए, भोग के लिए नहीं, योग के लिए होना चाहिए। हम भोजन भी कर रहे हैं, स्वाद भी ले रहे हैं, लेकिन वो किसके लिए है? शरीर के लिए। और शरीर से क्या करना है? परोपकार करना, सेवा सत्कार, जीवन का उद्धार करना है, जीवन का परिष्कार करना है। इसी का नाम तो योग है। योग इसी का नाम है। योगा कर्म सुकौशलम। छोटी छोटी जो हमारी आदतें हैं, छोटा छोटा जो हमारा व्यवहार है, उसमें बड़ी दिव्यता होनी चाहिए। हम पति हैं, पत्नी हैं, भाई हैं, बहन हैं, बेटा है, बेटी है और माता पिता हैं। हम कुछ भी हैं संसार में, गुरु शिष्य हैं। हमारा कार्य इतना यशस्वी हो, हमारा उठना बैठना इतना श्रेष्ठ हो कि दूसरों को उससे प्रेरणा मिले, दूसरों को उससे शिक्षा मिले,
दूसरे भी आप जैसा बनने का मन करें, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? और याद रखना, ये जीवन योग के लिए मिला है, भोग के लिए नहीं मिला है। यद्यपि भोग का संस्कृत में अर्थ दीक्षित जी क्या है? भुज पालन अभ्यवारयो हो, अर्थात जो हमारे जीवन की रक्षा के लिए जितना आवश्यक है उतना भोग तो करना है ना। अन्न नहीं मिलेगा तो जीवन चलेगा क्या? अन्न है तो टनाटन, नहीं तो सनासन है। बोलिए, अन्न खाएंगे तो टनाटन रहेंगे, अन्न नहीं है तो मामला सनासन है। आहार शुद्ध नहीं है तो विचार भी शुद्ध नहीं होगा, उससे हमारा व्यवहार, उससे संस्कार भी अच्छा नहीं होगा। तो हम सेवा क्या करेंगे? हम भोगी बन जाएंगे। भोगी रहेंगे तो रोगी रहेंगे। भर्तृहरि बहुत सुंदर लिखते हैं कि भोग करने वाला व्यक्ति रोग से डरता रहेगा, रोग होगा ही होगा। भोगे रोग भयम कुलेचित भयम उवेते नृपालाद भयम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जरा या भयम शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम काये कृता तात भयम सर्वं वास्तु भयान्वितं भुवि निर्णाम वैराग्य में वा भयम, वैराग्य में वा भयम। संसार में जो जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत उसको डर बना रहता है। किसी को किसी बात का डर है, किसी को किसी बात का डर है। संक्षिप्त में चर्चा कर रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। हम अभय बने। वेदों का उद्घोष है अभय रहो। आप क्या रहो? अभय रहो। आज जो हम हैं, हम क्यों डरें? किससे डरें? हमको डरना नहीं है। जब परम पिता परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहा है, हम किसी का हक नहीं लिए हैं और किसी के जो है नीचे है नहीं, तो हम डरे क्यों? कभी मृत्यु का डर आता है तो वेद भी कहता ना मरिष्यति मां विभे। अरे तू डर मत, डर मत। मरेगा नहीं, तरेगा। लेकिन जो योग करेगा वो तरेगा। अपना जीवन हम इतना सुंदर बनाए, और केवल अपना नहीं, क्योंकि परोपकार के लिए मिला है जीवन। किसके लिए मिला है? तो जितना हम परोपकार दूसरे के लिए करेंगे, जितनी सेवा हम करेंगे, अपने मन से, वाणी से, व्यवहार से अपने घर परिवार को इतना उन्नत बना दें, अपने संसार को इतना उन्नत बना दें, तो वह जीवन धन्य हो जाता है। उस जीवन को जीने वाला वह व्यक्ति सदा अमर हो जाता है अपने गुण कर्म स्वभाव से। अगर मैं किसी से पूछूं तो ज्यादा से ज्यादा कितनी पीढ़ी? 3 पीढ़ी। उसके बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन जिन्होंने इस देश और इस धारा को अपने तप से, अपने पुरुषार्थ से, अपने शुभ कर्मों से आपूरित किया है, हम भगवान राम की बात करें तो उनकी पूरी वंशावली किसी किसी को याद रहती है। क्यों दीक्षित जी? वो किस कुल में जन्म लिए और कितने राजाओं का नाम ले लेते, करते हैं कि नहीं? कृष्ण का हो, इतने महापुरुषों का नाम हम जानते हैं, उनके माता पिता का नाम जानते हैं। ठीक है ना? मैं केवल इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जिनकी हमने जो है छवि नहीं देखी, जिनका कभी दर्शन नहीं किया, जिनको कभी हमने जाना नहीं, सुना नहीं, उनके भी माता पिता के नाम हम गौरव से जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? राम प्रसाद बिस्मिल हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, जो जिस विषय में रुचि रखता है, उनके माता पिता का नाम उनको पता होगा, कहां जन्म लिया ये भी पता होगा।
जीवन ऐसा जीना चाहिए कि सारे संसार में आपके कार्य की, आपकी सेवा के, आपके आचरण की चर्चा हो और आपका जीवन इतिहास बन जाए। आपका जीवन इतिहास बन जाए। आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज को हम देखते हैं, एक छोटे से गांव में जन्म लिया। आज पूरी दुनिया स्वामी जी को जानती है, उनके माता पिता को भी जानती है, उनका नाम जानती है, उनके ऊपर पीएचडी लोग कर रहे हैं। तो क्या हमको भी ऐसा जीना चाहिए कि नहीं? बोलो, अपना संस्कार बनाना चाहिए कि नहीं? बनाना चाहिए। ये जीवन बड़ा अनमोल है। मानुष जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सुबह शाम ओ प्यारे बंदे, मन मंदिर में झाड़ू लगाया कर। कुछ नहीं लगता मोल रे, इसे माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। जब ये बात दृढ़ हो जाए कि ये जीवन इतना महनीय है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है, इसको हम ऐसा बनाएं, बेदाग बनाएं, कोई भी दाग लगने ना पाए, ऐसा सामर्थ्य जब हमारा हो जाएगा तो बेड़ा हमारा पार हो जाएगा और इस संसार का उद्धार हम कर जाएंगे। तो कितनी बड़ी बात है ये। वही काम परम पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं और उस काम को हम सब मिलकर के जरूर करें। आज का जो परिवेश है, इतना सुंदर परिवेश हो गया है। एक तो ये कि बिना योग के कोई रह नहीं सकता। ये कोई जो 10 वर्ष 20 वर्ष पहले जो स्थितियां थी, अब वो नहीं है। पहले परम पूज्य स्वामी जी महाराज को दृढ़ता से इस बात को कहना पड़ता था कि योग करने वाला व्यक्ति निरोगी रहेगा, उसकी डायबिटीज, उसकी जो है सारी चीजें दूर हो जाएंगी, दमा दूर हो जाएगा, अनेक अनेक बीमारियां। तो लोग छीटाकशी करते, कैसे दूर हो जाएगी, व्यक्ति कभी बीमार नहीं हुआ, कैसी बातें आप कर रहे हैं। लेकिन कोरोना काल के बाद तो दुनिया नतमस्तक हो गई। भारतवर्ष में जब कोरोना ने प्रवेश किया तो दुनिया ने क्या कहा कि भारतवर्ष दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है ना। पहले चाइना था, अब हमारा नंबर आ गया पहले। और भारतवर्ष में जब कोरोना जाएगा तो लाखों करोड़ों की लाशें बिछ जाएंगी, सबका ही था। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जो आशीर्वाद, यहाँ का जो योगमय जीवन, यहाँ गांव गांव घर घर में प्रयोग किए जाने वाली औषधियां, काढ़ा, और यहाँ का सात्विक आहार, सात्विक विचार, जिससे यहाँ के लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सब पूरी दुनिया से कई गुना अधिक है, कई गुना अधिक है। इसलिए करोड़ों लोग मारे जाते, बहुत मतलब कुछ कोई कल्पना नहीं कर सकते थे यदि योग आयुर्वेद ना होता तो।